अरुणाचल में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और सवाल पूछ रहा है। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, दो वजहों से। एक तो पहली वजह यह है कि एक पूरे देश में चिंता है, अनिश्चितता है। अगर सरकार यहाँ पर एक वक्तव्य दे दे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्या सच्चाई है? हम भारत के वीर जवानों को प्रणाम करते हैं, हम भारत के पराक्रम और शौर्य जो जवानों का है उसको सलाम करते हैं, उसमें हमें संदेह नहीं। पर मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर हमें संदेह है। ऐसे में सरकार ने भी इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दी और बताया कि भारतीय सीमा में कोई नहीं घुसा है और न ही भारत का कोई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बाकायदा बयान जारी कर ये जानकारी दी। मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है, अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, अध्यक्ष महोदय। इस बीच झड़प का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने बड़े अच्छे से सबक सिखाया। दरअसल जैसे ही चीनी सैनिक टेम्परेरी वॉल पर लगी तारबंदी को तोड़कर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने इसका जमकर मुकाबला किया और उन्हें खदेड़ दिया। ये दृश्य देखने के बाद भारतीय लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और हर बार की तरह इस बार भी भारतीय सैनिकों ने देश का मान बढ़ा दिया। ऐसे में कविराज कुमार विश्वास की भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आई और वो देश के वीर योद्धाओं के शौर्य को नमन कर रहे हैं। बता दें कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों का जमकर मुकाबला कर रहे हैं। चीनी सैनिकों के हाथ में डंडे, कटीली लाठियां दिख रही हैं, कंधों पर आधुनिक राइफल टंगी हैं। वो अपने साथ वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन भी लेकर आए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बैटन से भी लैस थे। तो भारतीय सैनिक भी कटीले डंडे लेकर खड़े हो गए। जैसे उन्होंने तार मोड़कर घुसने की कोशिश की, भारतीय सैनिक उन पर टूट पड़े। चीनी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसी पर कुमार विश्वास ने लिखा, विस्तारवादी चीन के नापाक इरादों को अपनी फौलादी सीने अड़ाकर नामुमकिन बना रहे सरहद के हर फौजी को दोनों हाथ जोड़कर कृतज्ञ प्रणाम। किसी पर भरोसा हो ना हो, आप पर पूरे देश को भरोसा था, है और रहेगा कि आपके रहते हमारी सरहद सुरक्षित है। आपके चिंतित परिवारों को पूरे देश के स्नेह से भरा आलिंगन। तो कुछ इस तरीके से कविराज कुमार विश्वास ने देश के जाबान सैनिकों को सलाम ठोका, जिस पर हर देशवासी को गर्व है। और आपको बता दें कि जो वीडियो वायरल हो रहा है अभी उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है कि वो कब का है और कहां का है, लेकिन सरकार ने भी अपना रुख साफ करते हुए बता दिया है कि किसी में इतना दम नहीं कि भारत की 1 इंच जमीन ले सके। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह का तेवरदार बयान। साथ ही कुमार विश्वास को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेफा पर दावा कर दिया। वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? 25 मई 2007 को चीन ने कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री दोरजी खंडू को वीजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल। ये भी शोध किया गया क्या? 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को
ट्रिपल वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था। 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है।